त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर. नर्मदा परिक्रमा दिवस 7वा भाग 2 नारेश्वर गुजरात. नमस्कार मित्रांनो, मी रंजना's कॅम्पेन व्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. मागच्या भागात आपण रामानंद आश्रममध्ये हे स्फटिक महादेव पाहिलं. आता आलो आहोत नारेश्वरला, नारेश्वर मंदिराचं दर्शन घेण्यासाठी. नारेश्वर मंदिराचं दर्शन घेण्यासाठी आलो. श्री गुरुदेव याचं हे प्रवेशद्वार, नारेश्वर मंदिराचा प्रवेशद्वार. सुंदर असं दगडाने बांधलेलं प्रवेशद्वार आहे. मुख्य प्रवेशद्वारातून आम्ही आतमध्ये प्रवेश केला तर आतमध्ये अतिशय भव्य दिव्य परिसर, अतिशय स्वच्छता, सगळीकडे झाडं लावून एकदम परिसर निसर्गरम्य केला. स्वच्छताही उल्लेखनीय आहे. गुजरातमध्ये जितके मंदिरं बघितले तिथे सगळीकडे मला खूप स्वच्छता दिसली. नर्मदा मैयाच्या काठावरच हे मंदिर बांधलेले आहे. येथे नारेश्वर आणि रंगावधूत महाराज असे 2 मंदिर आहेत. मंदिर कलश छान घुमटाच्या आकाराचा दिलाय, लिंगाच्या आकाराचा. मंदिराच्या प्रवेशद्वारातून आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर डाव्या बाजूला जे लागतं ते नारेश्वर मंदिर. हे महादेवाचं मंदिर आहे नारेश्वर. मंदिराची बांधणी आणि रचना अतिशय सुंदर दिसते. अतिशय स्वच्छता. नर्मदे हर. पुराणात कपर्दीश्वरचा उल्लेख असलेल्या या मंदिराचा नर्मदेच्या महापुरात उध्वंस झाला. सायरच्या नारोपंत नावाच्या दक्षिणेकडील ब्राह्मणाला देवीने स्वप्नात दृष्टांत दिला, तेव्हा जलधारीसह शिवलिंग सापडले, म्हणून ते नारेश्वर या नावाने प्रसिद्ध झाले. गणपतीने तपश्चर्या करून कपर्दीश्वरची स्थापना केली होती असा पुराणात उल्लेख आहे. तेच हे शिवलिंग जे नारोपंतांना सापडलं होतं त्यांच्या नावावरूनच ह्या जागेला नारेश्वर असे नाव पडले. असं हे स्वयंभू नारेश्वर महादेव. मंदिरातील सेवेकरी आपल्याला माहिती देत आहे. त्यांनी सांगितलं की त्यांचा फोटो दिसला नाही पाहिजे. गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के नारेश्वर में आया हुआ है. नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन भरूच जंक्शन है, जिसकी दूरी करीबन 43 किलोमीटर है. रंगभूत जिनका जन्म के समय का पूरा नाम पांडुरंग विठलपंत वलमे था, और आपको बता दूं कि यही पांडुरंग बालक आगे चल के महान संत श्री रंगभूत महाराज बने. वैसे तो उनका परिवार मूल देवले गांव महाराष्ट्र का था. देवले गांव अब महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तालुका में आया हुआ है. उनके पिता विठल जी मंदिर के पुजारी के रूप में गोधरा आए थे. पांडुरंग जी का जन्म 21 नवंबर 1898 को अभी के गुजरात राज्य के गोधरा शहर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में विठलपंत और काशीबेन के घर हुआ था. काशीबेन जिनका शादी के बाद का नाम श्रीमती रुक्मणी देवी था. उनके आध्यात्मिक गुरु वासुदेवानंद सरस्वती जी तेम्बे स्वामी थे. हिंदू धर्म के दंतपंथ यानी दत्तात्रेय गुरुचरित्र परंपरा के संत कवि थे. उनके अनुयायी उन्हें दत्तात्रेय के अवतार के रूप में पूजते हैं. उन्होंने गुजरात भारत में दत्तात्रेय का मार्ग फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनका आश्रम गुजरात के नारेश्वर में स्थित है. उनका बचपन से ही धार्मिक रुझान था. उन्होंने गोधरा में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और 1917 में गोधरा की हाई स्कूल से मैट्रिक किया. उन्होंने मैट्रिक के बाद असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए पढ़ाई छोड़ दी. जब गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई तो उन्होंने 1921 में छात्रों की अपनी पहली बैच में शामिल हो गए और ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की. 1922 में उन्होंने कभी शादी नहीं करने का फैसला किया. आध्यात्मिक झुकाव के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और तपस्या स्वीकार कर ली. रानापुर में कुछ समय बिताने के बाद दिसंबर 1925 में वे नर्मदा नदी के तट पर नारेश्वर चले गए. उन्होंने वहां 108 बार सरस्वती की श्री दत्त पुराण का पाठ किया. उन्होंने 1927 में
पैदल 108 दिनों में नर्मदा परिक्रमा पूरी की। उन्होंने तप किया और तपस्या की। उन्होंने 1930 में फिर से परिक्रमा पूरी की। उनके निवास दत्त कुटीर का निर्माण किया गया और 1931 में एक ट्रस्ट का गठन किया गया। उनके पिता की 1902 में मृत्यु हो गई थी। उनका एक भाई था जिसका नाम नारायण था। 1936 में जब उनके भाई की मृत्यु हो गई तो उनकी मां नरेश्वर चली आई और 1967 में उनकी मां मृत्यु तक नरेश्वर में रही थी। बाद में एक अस्पताल भी बनाया गया था। उनका निधन अभी के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर 19 नवंबर 1968 को हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को नरेश्वर लाया गया और 2 दिन बाद 21 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। येथे रंगावधूत महाराजांच्या आईचे अंतिम संस्कार केले। ती ही जागा, तिथे बोर्ड लावलाय मातृशैलम। येथे मला बघायला भेटलं की येथील त्यांचे भक्त त्यांची सेवा म्हणून मंदिराची साफसफाई करण्यासाठी येतात। ही माताजींची प्रतिमा, जसे हे भक्त हे सेवक येथे साफसफाई करताना आपल्याला दिसत आहेत। यहाँ क्या है भैया, क्या है ये? वो रंगावती महाराज माता है ना, हिंदी, हाँ। उसका अग्नि संस्कार वहाँ किया था। माता का अग्नि संस्कार, अच्छा। और वो माता का वास डूंगर में है। हाँ। वो गिरनार पर्वत बनाया है गिरनार पर्वत। और वो उसका महात्मा वो गुजराती पढ़ते हैं तो देखो। हाँ हाँ, मातृशैल्य, मातु सही माता जी। अवधूत स्वामी यांची माताजी, त्यांचा अग्निदहन इथे केलं ते स्थान। अवधूत स्वामींच्या माताजींचा अग्निदहन केलं ते स्थान। उनका नाम क्या था? हाँ, रुक्मांबा। रुक्मंबा, वो महाराज का था, रत्नागिरी जिला का था। रत्नागिरी जिला का, अच्छा। तो स्वामी जी गुजरात के नहीं है? रत्नागिरी स्वामी जी गुजरात के नहीं है फिर? अवधूत नहीं, रंगावती महाराज वो जन्म वो गुजरात में हुआ। हाँ, पण वो क्या नेटिव प्लेस तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में देवर गांव है। अच्छा। वो देवर गांव का था। देवर गांव के हाँ, थे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के। और फिर यहाँ आके क्या उन्होंने तपस्या तपस्या की। दत्त उपासना की। दत्त उपासना, अच्छा। और बचपन से पैसा चोखा लेता नहीं थे। पैसा वो नौकरी में था। हाँ। बाद में वो पैसा चोखा नहीं लेते। कुछ नहीं। वहाँ पैसा चोखा लेने का ही नहीं, मांगने नहीं और कुछ ऊँचा हाथ करना का ही नहीं। ऊंचा हाथ नहीं करना। नहीं करने का। और फिर यहाँ कितने बरस तपस्या की कुछ? हाँ, बाप जी ने वो 100 वर्ष। 100 बरस। हाँ, 125 वर्ष हुआ। 125 बरस। अच्छा, तो नावेश्वर जो है मंदिर, हाँ। वहाँ जो ये है शिव जी का, हाँ, तो उसका क्या लिखा है? किसी के सपने में आके वो फिर वो क्या है, वो नारेश्वर जंगल था। हम्म, वो 7 गांव की मसान भूमि थी। हम्म, और उसका अंदर वो अग्नि संस्कार मड्डा को करता थे हम्म, और वहाँ वो कर रहे थे, वहाँ रहते थे। 7 गांव की मसान भूमि थी। हाँ, और वो महादेव का मंदिर था। वो अच्छा। पुराना में गणपति स्थापना की थी। हाँ, और बाद में वो फैलाया पानी का और वो डूब गया। बाढ़ में नाम डूब निशान गए। नहीं देखा। हाँ, हाँ, तो एक भक्त ने सपना दिया, नरपोतदार ने। वो नारोपन गवर्नमेंट था सर्विस, हाँ, हाँ, उसको सपना दिया मुझे बाहर कर, मुझे बाहर कर। तो उसको समझन नहीं पड़ी। तो कि भगवान क्या है, ताकि वो बाठा में वो रेती के तरे डटे गया। हाँ, हाँ, इसलिए वो बाहर कर। बाहर निकल। પછી કે નિશાની क्या है, निशानी तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो है, एक जार है, पैर है। हाँ, हाँ, पैर के नीचे में है। दब गया। हम लोगों को बात की हम्म, तो उसको बोला कि नहीं सही बात है। तो कि चलो ऑपरेट दिए। तो ये जो सपना दिया था उस जगह में खोला तो शिवलिंग निकला। शिवलिंग निकला, तो यहाँ स्थापित किया। हाँ, पहला प्रथम गणपति की स्थापना की। गणपति
गिरनार पर्वताचा देखावा येथे बनवला. मानगांव है ना, मानगाव. मानगांव का था। हां, और वो आखा गुजरात भारत देश की परिक्रमा की। परिक्रमा की. हां और वो नर्मदा किनारे गरडेश्वर है, हां हां. उसका गुरु महाराज आश्रम है. महाराज का गुरु महाराज है, वासुदेव सरस्वती स्वामी महाराज। अवधूत महाराज के गुरु महाराज है. हाँ। अच्छा અને वो गरडेश्वर में स्थान बनाया है। अच्छा अच्छा. उसको छेले टाइम आके उसके जाते समाधि का मटेरियल लाके वो समाधि ले लिया समाधि लिया वहाँ पे गरडेश्वर में। गर्देश्वर में. हाँ. वासुदेवानंद वासुदेव सरस्वती. सरस्वती स्वामी। और इन्होंने यहाँ समाधि ली क्या फिर हाँ, अवधूत नहीं। महाराज ने? हाँ, वहाँ वो रंग मंदिर है ना, हाँ हाँ वहाँ लिया। पे अवधूत पर महाराज. वो हरिद्वार चले गए थे, हरिद्वार देव बॉडी हो गई और बाद में वो गंगा जी माता को बुलाया उसको, अच्छा और પછી नर्मदा माता को मेरा तप किया और वो निवास तुमको हाँ वो माता जी का वो पर ये एक बीजा को बात की, वो बात हो गई. એટલે रंगावधूत महाराज ने पता हरिद्वार से वहाँ लाया था यहाँ लाया. अच्छा અને वहाँ अग्नि संस्कार किया था। अग्नि संस्कार. अच्छा अच्छा. અને वो बोलते गए थे और एक महीना हरिद्वार गए हाँ हाँ तो वो टाइम वो गुफा है ना, हाँ हाँ गुफा के वास्ते बैठे थे, हाँ हाँ. वहाँ बोला था कि हरिद्वार रार घर जैलो कोई पाछो आए क्या आवવાનો છે, अच्छा. हरि के द्वार हरि के जाने जाता है तो जाते वापस नहीं वापस नहीं आता है. ऐसा अच्छा बोला. उनको पता था. हाँ, उनको पता था। वो तो महात्मा ही थे. हाँ, हाँ, बहुत बहुत सद्गुरु। बहुत बड़े और सदगुरु. वो माता जी का वो निवास दिया ना, हम्म. वो माता जी देव थे यहाँ, वो एक वर्ष रिया और बाद में माता जी चल गए और वर्ष के बाद वो बनाया और चल वो गए खुद हरिद्वार। चले गए माता के वास्ते थे। माता के वास्ते. हाँ सही। हाँ हाँ हाँ। तो माता कितने साल जीवित थी ऐसा माता कुछ? 1967-68 और 66-67 में माता जी गए अच्छा और वो एक 68 साल. में बाप जी गए। बापरे. अवधूत स्वामींचं मंदिर आपण पाहिले. इथे सुद्धा प्रांगणात त्यांची कुटिया. बहुतेक ते इथे तप करत असावेत अवधूत स्वामी. दत्त पादुका. इथे बोर्डवर लिहिलं आहे दत्त पादुका अने औदुंबर. खाली लिहिलं आहे की श्री अक्कलकोटच्या स्वामी समर्थांनी एका भक्ताला दिलेली दत्त पादुका आणि औदुंबराची वर्षानुवर्षे येथे पूजा केली जाते. पूजनीय श्री झोपण्यापूर्वी या पादुकांची रोज प्रदक्षिणा घालत येथे लघुदत्त आणि महादत्त आदींना अभिषेक केला जातो. आतमध्ये आपण बघितलं तर स्वामी समर्थ त्यांनी दिलेल्या पादुका दत्त पादुका सुद्धा आपल्याला दिसतात. येथे दररोज अभिषेक केला जातो. रंगावधूत महाराज झोपण्यापूर्वी दररोज येथे प्रदक्षिणा मारायचे. आपल्याला येथे श्री गुरुदेव दत्त यांचे भक्ती करणाऱ्या संतांचं दर्शन होतं. टेंबेस्वामी हे गुरुदेव दत्त भक्त होते आणि रंगावधूत महाराजांचे गुरु होते. चला आपणही या दत्त पादुका आणि महान संतांना एक प्रदक्षिणा मारूया. अवधूत स्वामी हे स्वतःच्या आईसाठी जगले. त्यांच्या आईचा अंत्यविधी येथे केला आणि गिरनार पर्वताची प्रतिकृती येथे बनवली. आई गेल्यावर 1 वर्षानंतर ते स्वतः हरिद्वारला गेले. हरीच्या द्वारी गेले. तेथेच त्यांचा अंत झाला. पण त्यांचा देह इथे आणून इथे अग्निसंस्कार केले. हे त्यांच्या आईचं मंदिर. इथे लिहिलंय चोखा पैसा मुकवा नाही, म्हणजे तांदूळ आणि पैसे कोणी ठेवू नका. त्यांनी कधीच कोणाकडून तांदूळ आणि पैसे घेतले नाही, हा त्यांचा नियम होता. असे होते रंगावधूत महाराज. आता आपण जाऊया मैयेला भेटायला, नर्मदा मैयेचं दर्शन घ्यायला. मैयेच्या घाटावर रंगावधूत महाराजांची सुंदर प्रतिमा. मैयेकडे जाताना पायऱ्यांवर बाजूला छान झाडं लावलेत, त्याच्यामुळे एकदम थंड शांत वाटतं. आणि मैयेला बघितल्यावर तर अतिशय समाधान आनंद होतो.
अतिशय संत गतीने मैया वाहते, आपल्याकडे बघते, आपल्याला आशीर्वाद देते असं वाटतं. नमामि देवी नर्मदे. ही पहा आपली मैया नर्मदे हर. मित्रांनो, तुम्ही आत्तापर्यंत मला सबस्क्राईब केले नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. शेअर यासाठी करा जे आपले प्रियजन नर्मदा परिक्रमा करू शकत नाही, त्यांची या व्हिडिओमार्फत नर्मदा परिक्रमा घडेल, नर्मदे मैयेचं दर्शन होईल, मैयेचा आशीर्वाद मिळेल. पुढच्या भागात पाहूया अनुसया माता मंदिर, जेथे दत्तांचा जन्म झाला. अवश्य पहा माझी नर्मदा परिक्रमा, माझा प्रवास, माझे अनुभव. नमामि देवी नर्मदे. नर्मदे हर.